हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम कोई प्रपोजल या कोई प्रस्ताव किसी के सामने रखते हैं और वो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहीं पर तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पर्सन के बीच। जैसे हम ये पेन बेच रहे हैं, हम ये पेन बेच रहे हैं आपको 5 रुपये में। अब जैसे ही आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइए हमको दीजिए 5 रुपये में, तो वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो 5 मैं ये पेन आपको दूंगा, मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ। देखिए यहाँ जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ ये कंसिडरेशन है, यानी प्रतिफल है। मुझे आपसे पैसा मिलेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ पर कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती आपको ये दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट आपका ज़रूरी है, और वो भी फ्री कंसेंट। जोर ज़बरदस्ती कोई यहाँ नहीं चलेगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे कोई चीज़ हम कोई किसी पर्सन को कुछ भी बेचते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं कि फला तारीख को ये चीज़ हम लोग एक्सचेंज करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो भी हम एक्सचेंज करेंगे वो एक ये नहीं कि हम अगर मान लीजिए ये बोल दें कि अगर ये तेल है, मैं आपको सरसों का तेल दूंगा, आप हमको पेट्रोल दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सरसों का तेल दूंगा और आप हमको पेट्रोल देंगे, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सरसों के तेल का नाम लिया हूँ, ना कि 1 लीटर सरसों का तेल या 1 किलो सरसों का तेल देने के लिए बोला हूँ। इसलिए यहाँ पर नेसेसरी है कि आप जो भी दे रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, उसमें कोई एम्बिगस ना हो, कोई भी अस्पष्टता ना हो। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारी दिनचर्या में। अभी मान लीजिए हम होटल में गए, जैसे ही होटल में हम गए, हम ऑर्डर किए कि हमको कुछ 1 प्लेट खाना चाहिए, 1 थाली खाना चाहिए, उसने खाना दिया, अब ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसे हम कहते हैं इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। हम जब बिना लिखित में कोई चीज़ करते हैं और वहाँ पर जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें हैं फुलफिल होना ज़रूरी है, जैसे फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, 2 पक्षकार का होना ज़रूरी है, और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना ज़रूरी है। अब हम गए वहाँ पर रेस्टोरेंट में गए, 1 थाली मंगाए, अब जैसे ही हम थाली मंगाए, हमने खाना खा लिया, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीगल ही है। अब वहाँ पर कंसेंट ये इम्प्लॉयड कंसेंट हो जाता है, क्योंकि मैं खाना जैसे खा लिया हूँ, खाना मंगाया, खाना खा लिया, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि मैं उसके पैसे दूँ। तो जैसे मैं उसको पैसे देना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भी होता है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं एग्रीमेंट बना दो, कॉन्ट्रैक्ट बना दो। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें एग्रीमेंट होना कंपलसरी, एग्रीमेंट होता ही है। बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। जैसे हम पहले एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद वही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसीलिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस में ये होता है कि रिटर्न में सारी चीज़ें होती हैं, या जुबान से बोल के ओरली भी हो जाता है। और एम्प्लॉयड में क्या होता है कि वहाँ पर आपकी सिचुएशन के अनुसार ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इसमें आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर खाना ये हो गया, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है वो है तो बहुत लंबा चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट ही शब्द इतना बड़ा है कि इसको समझने में, पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए एक ओवरऑल एक छोटा सा है, मैं समझा दिया हूँ छोटा सा कि, और अगर इसका आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो डिफिनेशन में कई चीज़ें निकल के आएंगी। प्रपोजल, ऑफरी, ऑफरर, एक्सेप्टी, तो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में ही मिलेंगी। हम सिर्फ एक लेमैन के लैंग्वेज में बताया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब इसमें अगर मैं ऑफरर बताता हूँ, ऑफरी बताता हूँ तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, थैंक यू।